अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 10th क्लास की मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर यहाँ से स्टार्ट लेंगे और हम समझेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और ये एग्जांपल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये आपकी बुक का ही एक टॉपिक है 1.1 जिसमें कम्प्लेक्स नंबर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है और एक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि कम्प्लेक्स नंबर कैसे वजूद में है। इसको समझने के लिए हम एक इक्वेशन एक मसावात लेते हैं जो कि है x² - 1 = 0। अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास x² - 1 = 0 जो है ये x² = 1 हो जाएगा और x = +1 एंड -1 है। ठीक है, ये दो सोल्यूशन आने वाले हैं। अब अगर आप इस पर गौर करो तो चाहे वो +1 है या -1 है, अगर आप इसको वापस उसी इक्वेशन के अंदर रखो, ये पूरी जो लेफ़्ट साइड है ये 0 के बराबर होती दिखाई देगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस मसावात के दो हकीकी हल हैं, वो हैं 1 और -1। तो ग्राफ पर ये x एक्सिस को -1 0 और 1 0 पर काटता है। तो इससे ये हमने सीखा कि जब भी किसी मसावात का रियल सॉल्यूशन हकीकी हल होता है तो वो x एक्सिस को टच करेगा या उसे काटेगा। एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरी सिचुएशन पे आ जाते हैं जहां हमारे पास जो मसावात है वो x² + 1 = 0 है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा x² = -1 और x हमारे पास आएगा ±-1 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो जो हमारे पास इक्वेशन है उसके अंदर आप कोई भी हकीकी अदद रखते हैं, ठीक है, x की जगह कोई भी हकीकी अदद जो है रियल नंबर आप पुट करते हैं तो कभी भी आंसर आपको 0 नहीं मिलेगा, सिवाय एक नंबर के। वहाँ पे आंसर हमें 0 मिलता है, वो है ±-1 का स्क्वायर रूट। और वैसे भी किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता। तो इस एग्जाम्पल का मकसद ये है, पहले आपको मैंने रियल सॉल्यूशन वाली हकीकी हल वाली मिसाल बताई जो कि आपके बुक से ली गई है। अब ये एक ऐसी मिसाल है जहाँ पे हमें जो नंबर एक मिलता है कि हमारे पास ये फंक्शन जो है ये f(x), ये जो इक्वेशन है ये 0 होती है। ये उसी सूरत में होती है जब एक हम अलग थलग नंबर लेते हैं जो कि -1 स्क्वायर रूट है, जो इस रियल वर्ड से ताल्लुक़ नहीं रखता, मतलब रियल नंबर से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि -1 का जो स्क्वायर रूट है वही इस इक्वेशन का सलूशन है जो कि एक रियल नंबर नहीं है। देखें, अगर ग्राफिकली देखें तो इस एग्जाम्पल का जो पिछला पार्ट है उसमें हमने देखा है कि चूँकि हमारे पास रियल सॉल्यूशन आ रहा था तो इसलिए x एक्सिस पे हमें पॉइंट मिल रहे थे। अब चूँकि एक रियल सॉल्यूशन नहीं आ रहा, मतलब रियल नंबर हमें नहीं मिल रहा कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे या जो इसका सॉल्यूशन हो, तो x एक्सिस पे कोई भी ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिलेगा। x एक्सिस पर मिलने वाले पॉइंट ही रियल सॉल्यूशन शो करते हैं। अगर x एक्सिस पे ग्राफ काट ही नहीं रहा तो इसका मतलब है कि रियल नंबर में तो उसका सॉल्यूशन मौजूद नहीं है। तो अब ग्राफिकली भी हमने देख लिया, ये जो नंबर हमें मिला है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो है लेकिन ये रियल नंबर से नहीं है। तो इसलिए ये जो अलग थलग नंबर है इसको इमेजिनरी यूनिट का नाम दिया, ख़यालाती इकाई का, और इसको आयोटा से ज़ाहिर किया। और अगर हम इसको आयोटा से ज़ाहिर करते हैं और हम आयोटा स्क्वायर लेते हैं तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है और इस प्रॉपर्टी को हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक नया नंबर इंट्रोड्यूस हुआ जो कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 था, जिसको मैथमेटिशियन ने आयोटा का नाम दिया और इसे इमेजिनरी यूनिट कहा, ख़यालाती इकाई। मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम ये सीखेंगे कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और उसको लिखने का तरीका क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि आयोटा बराबर होता है -1 का स्क्वायर रूट, तो आयोटा स्क्वायर -1 होगा। इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग पावर, या हम उर्दू ज़बान में कहें तो कम्प्लेक्स अदद की क़ुव्वत की खसूसियत। कम्प्लेक्स नंबर को देख के ऐसे लगता है कि ये कोई मुश्किल चीज़ है, लेकिन असलियत में ये एक सुपर नंबर है जिसे हम x + आयोटा y या a + आयोटा b या b आयोटा कहते हैं। इस सिंपल सी नोटेशन के सिर्फ दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है x, यानी हमारा रियल पार्ट जो कि रियल नंबर्स होते हैं जैसा कि 2, 5 या -7, और दूसरा हिस्सा होता है आयोटा y यानी कि इमेजिनरी पार्ट, जो आयोटा की वजह से एक अलग ख्याली दुनिया का नंबर बन जाता है। मिसाल के तौर पर 3 + 4 आयोटा में 3 रियल नंबर है और 4 आयोटा इमेजिनरी। तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं,
एक ऐसा नंबर जो कि x प्लस आयोटा y की शक्ल में लिखा जाता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यहाँ पे जो x है वो हकीकी हिस्सा होता है और जो आयोटा y है वो ख़याली हिस्सा होता है। और अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें, अ नंबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। असल में कॉम्प्लेक्स नंबर की रेक्टेंगुलर फॉर्म जिसे हम अलजेब्रिक फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म भी कह सकते हैं, दरअसल कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का सबसे आम और सीधा सा तरीका है। बस यही आपने माइंड में रखना है फ़िलहाल। जैसा कि हम सीख चुके हैं कि x प्लस आयोटा y में जो x होता है ये रियल पार्ट होता है और जो आयोटा y होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। और अगर मान लो कि x जो है ये 0 हो जाता है तो इसका मतलब है कि आयोटा y एक प्योर इमेजिनरी पार्ट रहेगा या प्योर इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इसी तरह अगर y 0 हो जाता है तो इसका मतलब है जो आयोटा y वाला पार्ट है ये पूरा 0 हो जाता है। जब ये पूरा 0 हो जाता है तो हमारे पास x बचता है जो कि एक रियल पार्ट है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इस सूरत में एक रियल नंबर जो है वो बाकी रहता है। तो मज़ीद आगे बढ़े तो हम एक कम्प्लेक्स नंबर को कुछ इस तरह से लिखेंगे, z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि रियल ऑफ z जो है वो x है और जो इमेजिनरी ऑफ z है वो y है। इसका मतलब सिंपल वही है कि रियल पार्ट जो है वो x है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो y है। तो इसको हम स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब हम इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर की बात करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक z1 और z2 ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि a प्लस बी आयोटा है और c प्लस डी आयोटा है। अगर इनकी इक्वलिटी की बात करें तो इक्वलिटी की बात जब भी हम करेंगे तो ये तभी बराबर होते हैं जब रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। और हम रियल पार्ट के इक्वल लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। थैंक यू वेरी मच।